नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं धार्मिक वाला। गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के पास धमाके होने के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। या एक के बाद एक दो धमाके थे। इसके बाद एयरपोर्ट के आसपास भी हलचल बढ़ गई थी। घटना रात करीब 2 बजे हुई थी। जहां यह घटना हुई है वह भारतीय वायुसेना स्टेशन हेडक्वार्टर भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आज बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नरवाल इलाके से आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके पास 5 किलो EID बरामद हुए हैं। कोरोना का टीका लगाने में भारत के शनिवार को एक नई उपलब्धि हासिल की है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में अब तक 32 करोड़ लोगों से ज्यादा को टीका लगाया चुका है। शाम 7 बजे तक यह संख्या 32.11 करोड़ हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया शनिवार को शाम 7 बजे तक 58.10 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन किया था। कोविन ऐप के मुताबिक रात 11 बजे तक 63.84 लाख हो चुकी थी। शनिवार को हुई वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश में फिर सबसे आगे रहा है। या 9.92 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 7.34 लाख टीके महाराष्ट्र में और 5.45 लाख यूपी में लगाए गए हैं। गुजरात और तमिलनाडु में यह संख्या 3 लाख से ज्यादा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में 48,698 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 19 दिनों में 1 लाख से कम नए मामले मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। लोग रविवार को भी सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकेंगे। बाजार भी खुल रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सोशल मीडिया में इसकी घोषणा की है। शिवराज ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक्टिव केस घट गए हैं और 1000 के नीचे पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में रविवार को कोरोना कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कल रविवार को भी बाजार खुलेंगे। यानी अब बाजार पूरे सप्ताह रोजाना 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दिनों पूर्ववत लागू रहेगा। रविवार को दुकानें कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोली जा सकेंगी। तीसरी लहर के लिए अस्पतालों में व्यवस्था बनाने का काम लगातार जारी है। वैक्सीनेशन में आज मध्य प्रदेश ने फिर रिकॉर्ड बनाया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। श्रीनगर के बर्बरशाह इलाके में शनिवार को पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ज्वाइंट पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें जवानों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह महिला समेत 4 नागरिक घायल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 6 बजे हुई थी। पुलिस ने कहा कि ग्रेनेड जवानों तक नहीं पहुंच सका, सड़क पर फट गया था। घायल हुए 4 लोगों को इलाज चल रहा है, अस्पताल में लिया गया था। घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सड़क पर सामान्य ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, तभी अचानक एक धमाका होता है। एक सीआरपीएफ जवान बंकर से पीछे छिपकर खुद को बचाता है। ब्लास्ट सड़क गुजर रही एक महिला बिल्कुल पास से गुजर रही थी। यही महिला घायल हुई है। कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का अपनी सहयोगी जीना कोलाड गेलो को किस करना महंगा पड़ गया है। लोगों ने उन पर सोशल डिस्टेंस के नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ने की मांग की है। हैनकॉक ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भेजा है। हैनकॉक ने लिखा, इस महामारी में आम लोगों को जितनी कुर्बानियां दी है, उन्हें देखते हुए अगर हम उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ईमानदारी रखें। जीना कोलानगेलो में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी नियुक्ति को लेकर हैनकॉक पर विपक्षी पार्टियां हमला कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कोलानगेलो ने सितंबर 2020 में मंत्रालय में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति किया गया था। हैनकॉक और कोलानगेलो ने यूनिवर्सिटी के दोनों से दोस्त रहे। उनकी नियुक्ति के समय विपक्ष में मंत्री हैनकॉक अपने पद पर दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था।
हैनकॉक ने इस्तीफा देने का मना कर दिया था। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर माफी मांगी थी। बताया जा रहा है कि दोनों की तस्वीर 6 मई को ली गई थी। हैनकॉक के बचाव में उतरे उनके साथियों का कहना है यह उनका निजी मामला है और मंत्री पद से इसका संबंध नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामले के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गरीब देशों के लिए वैक्सीन मांगी है। इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि अमीर देश अब अनलॉक हो रहे हैं। अफ्रीका में हालात बद से बदतर हो गए। पिछले हफ्ते यहाँ कोरोना के मामले और मौतों के करीब 40% तक बढ़ गई है। डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसे देशों को हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे, ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हम फेल हो रहे, ऐसा कहा गया था। डेल्टा वेरिएंट कम से कम 85 देशों को फैल चुका है। वही गरीब देशों में टीके की कमी इसके खतरे को लेकर बढ़ा रही है। अमीर देश विकासशील देशों को तत्काल टीका नहीं देना चाहता। ऐसे देश निराश है क्योंकि उनके पास टीके नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एडवर्ड ने बताया कि कई देश ऐसे हैं जहां कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज दिए जाने के बाद दूसरे डोज की कमी हो गई है। यह कमी 30-40 देशों में है। इसके बाद दूर होने के लिए भारत सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मदद मांगी है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की वैश्विक पहल कोवैक्सीन के जरिए अब तक 100 से अधिक देशों में वैक्सीन मुहैया करवा चुके हैं। इसके जरिए सबसे पहले 24 फरवरी को पश्चिम अफ्रीकी देशों थाना वैक्सीन दी गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उम्मीद है कि वैक्सीन इस साल कम से कम 2 अरब टीकों आपूर्ति कर सकता है। दुनिया भर में शुक्रवार को 4,04,379 लोगों ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। इस दौरान 3,41,829 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। यहाँ पिछले 3 दिनों में रोजाना 15,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। बीते दिन यहाँ 15,296 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले में हस्तभेर 46% बढ़ गए हैं। पीएचई के मुताबिक इस हफ्ते डेल्टा वेरिएंट के 35,204 मरीज मिले हैं। कुल 1,11,197 मरीज मिल चुके हैं। पिछले महीने यानी मई के अमेरिका में कोरोना के जान गंवाने वाले लोगों में 99.2% लोगों ऐसे थे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कई गई में 18,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन से मौत हुई है। सार्वजनिक इंडोर जगहों पर मास्क की अनिवार्यता फिर से लागू कर दी है। या पिछले दोनों डेल्टा वेरिएंट की वजह से नए केस में तेजी से बढ़ोतरी नजर आ रही है। बिहार में मानसून ने लोगों पर आफत की बारिश कर दी है। इसके माननीय भी बेच नहीं सका। डिप्टी सीएम रेणु देवी सरकारी आवास का नजारा तालाब जैसा हो गया है। उनका आवास 3 स्टैंड रोड में है, जिसकी काफी सुंदर बनाया गया है। सरकारी योजना पर जमी खामियों की परतें बारिश ने धो दी है। पूरे सरकारी आवास परिसर में सिर्फ पानी ही पानी है। जब टीम वहां पहुंची तब उप मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई थी। अभी नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दूसरी डिप्टी सीएम का तारकिशोर प्रसाद के पास है, यानी विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी के पास ही है। ऐसे में रेणु देवी आवास डूबने का आश्चर्य में डालता है। पटना में पूरी रात गरज के साथ हुई मानसून सत्र की सबसे तेज बारिश। इसके राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। पोश इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। बिहार के विधानमंडल जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 1.45.4 mm बारिश हुई है। अभी भारी वर्षा की आसार बन रही है। राज्य के सभी 48 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में डिप्टी सीएम का आवास डूबा है। 2019 की बारिश में तात्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी अपने परिवार के साथ पानी में फंस गए थे। पटना के राजेंद्र नगर स्थित अपने घर में परिवार के साथ 3 दिनों में फंसे सुशील कुमार मोदी एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया था। पटना में 24 साल के बाद रिकॉर्ड तेज बारिश हुई है। वर्ष
1997 में 30 जून को 24 घंटे में 205 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब 26 जून को 2021 को 146 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 3 राज्य में वज्रपात के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्यों को 24 घंटे में 1-2 स्थान पर बारिश और लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक सप्ताह में दक्षिण मध्य बिहार में हुई तापमान में वृद्धि और वातावरण में उपलब्धि नमी के साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में उससे सटे भागों पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना था। इन तीनों मौसमी सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के वातावरण में अस्थिरता आ गई थी, जिसके कारण दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म बनना शुरू हो गया था। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूमेरियम मॉडल के आधार पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के आसपास चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति को देखते हुए राज्य में अगले 2-3 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की स्थिति बनी रहेगी। 24 घंटे में राज्य के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसी दौरान में लोगों के सावधान और सतर्क रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने कृषि संबंधी 3 कानूनों के खिलाफ 1 साल में चल रहा किसान आंदोलन फिर एक बार सुलग उठा है। रायपुर में आज किसानों के मार्च निकालकर राज्यपाल को रोष पत्र देने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने दिया। नाराज किसानों ने करीब 2 घंटे तक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन जारी रखा। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख किसान संगठनों ने आज रायपुर के मोतीबाग पार्क से राजभवन मार्च की घोषणा की थी। तय समय पर किसान नेता मोतीबाग पहुंच गए। इसमें छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ, प्रगतिशील किसान संगठन और छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। राजभवन जाने की जिद पर अड़े किसानों को आगे बढ़ने पर नहीं दिया गया। आगे पहुंच तहसीलदार उन्होंने कहा कि राज्यपाल अभी छिंदवाड़ा प्रवास पर है। राजभवन जाकर ही दिया जाएगा। हमने राजभवन इसकी सूचना भी दी गई है। प्रशासन नहीं माना और किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी। किसानों करीब 2 घंटे तक वही सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन करने वालों में जनकलाल ठाकुर, सोरा यादव, गौतम बंदोपाध्याय आदि शामिल थे। राजभवन जाने की जिद पर अड़े किसानों ने पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों को अपना मांग पत्र नहीं दिया। जब जाने की अनुमति नहीं मिली तो पुलिस बैरिकेड पर ही रोष पत्र को चिपकाकर अपनी नाराजगी जताई। बिलासपुर कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे ने शनिवार को ताराबहार थाने में हंगामा कर दिया। पांडे अपने दर्जन समर्थकों के साथ पहुंचे थे। दरअसल पुलिस ने सरेआम कांस्टेबल बदसलूकी के मामले में कांग्रेस नेता मोतीलाल थारवानी को नागपुर में गिरफ्तार किया था। शनिवार को पुलिस थारवानी को थाने ले गई थी। विधायक पांडे थाने पहुंचे थे। विधायक ने पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही करने की बात की थी। वह पुलिस पर मांग कर रहे थे कि इस मामले में उस पुलिस वाले एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि गाली गलौज भी उस पर हो गई थी। इंस्पेक्टर ने विधायक की बात मानने के इनकार कर दिया। विधायक ने समर्थकों ने उनका घेराव कर बसबाजी शुरू कर दी। चिल्ला कर विधायक शैलेश पांडे ने थाने में कहा कि मोतीलाल कोई आतंकवादी है क्या, जो उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। काफी देर तक थाने में पुलिस की टीम विधायक को समझाती रही। करीब 1 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा शांत हुआ था। फिलहाल मोतीलाल पुलिस की हिरासत में है। बिलासपुर के लिंक रोड श्रीकांत वर्मा मोड़ पास कांग्रेस नेता मोतीलाल थरवानी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहे थे। रोंग साइड से आने के कारण ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल राम रजक को टक्कर मारते बचे थे। इसी पुलिसकर्मी ने उन्हें राइट साइड में गाड़ी चलाने के लिए कहा था। विधायक शैलेश पांडे ने इसके बाद मीडिया से बातचीत की थी। हम यहाँ पुलिस पूछने आए। मोतीलाल को पुलिसकर्मी ने गाली दी है, उस पर कार्यवाही को नहीं हो रही। मोतीलाल के भाई कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, मगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। शनिवार को दिल्ली गोवा
आ रही राजधानी एक्सप्रेस के रत्नागिरी के पास ट्रैक के गिरे बोल्डर टकराकर पटरी खा गई थी। रेलवे की ओर से बताया गया कि शनिवार सुबह जब यह ट्रेन रत्नागिरी के पास पनडुब्बी की सुरंग से घुसी तो यह पटरी से गुजर रही थी। अधिकारियों के अनुसार घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। महीनों दिल्ली के बॉर्डर घेरकर बैठे किसानों ने शनिवार को आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की थी। पूरे पंजाब में हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा के किसानों ने पंचकुला के रास्ते पर चंडीगढ़ में प्रवेश किया था। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन करते हुए किसान चंडीगढ़ के करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। पंजाब के किसानों ने गवर्नर के नाम पर चंडीगढ़ डीसी मनप्रीत बराड़ को दिया था। वह वापस लौट गए थे। किसानों का संयुक्त मोर्चे ने कहा कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा, पर कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े थे। पुलिस ने उन पर पानी बौछार की थी। गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री न थमी न रुकी। लॉकडाउन के 23 दिनों में 25 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन कर गुजरात ने देश का नंबर 1 कपड़ा उत्पादक बन गया है। कपड़ा उत्पादन में गुजरात सूरत में महाराष्ट्र के भिवंडी को कभी पीछे छोड़ दिया था। भिवंडी की तुलना में सूरत ने गत 2 माह में 20 करोड़ मीटर अधिक कपड़ा तैयार किया है। मैनमेड फैब्रिक की सूरत और भिवंडी देश की 2 प्रमुख और बड़ी इंडिया है, लेकिन भिवंडी के पछाड़ सूरत अब नंबर 1 हो गया है। गुजरात में इंडस्ट्रियल लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। लेबर का पलायन रोकने के लिए इस दौरान सूरत में भी कपड़ा उत्पादन जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक की शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश हुई है। नतीजा पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ बांधों का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि कुछ बड़े तालाबों में डैमों की अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में 10 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। भोपाल के बड़े तालाब में पानी छलने लगा था। मानसून में पहली बार बड़े तालाब में वाटर लेवल बढ़ा था। 15 जून को तालाब का जलस्तर 1660 फीट हुआ था, जो 25 जून के शाम तक 1666 फुट 30 फुट पर पहुंच गया था। वही दूसरी कोलार और कलिया, सोत व केरवा डैम में अभी तेज बारिश का इंतजार है। वही वाटर लेवल स्थिर बना हुआ है। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।